जितेंद्र जी, यस सर। मेरा स्लाइड आ जाए तो मुझे बता देना, है ना? जी सर, क्या मेरा स्लाइड आ रहा है? स्लाइड आ गया सर। रीस्टार्ट योरसेल्फ 2026। ठीक है, डन। चलिए, इसको थोड़ा मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जी तो आज का हमारा टॉपिक है रीस्टार्ट योर लाइफ 2026। 2026 जिंदगी को एक बार दोबारा से शुरू करने का सोचें। आज हम बात करेंगे रीस्टार्ट, डायरेक्ट सेलिंग रीस्टार्ट, हार्ड रीस्टार्ट एंड फ्यूचर गोल्स। 2026 के एक्शन कमिटमेंट और लास्ट में एक सॉन्ग के साथ कंप्लीट करेंगे। हम वक्त बदल देंगे। यहाँ पर रीस्टार्ट 2026 का आपको अगर अपने आप में रीस्टार्ट करना है तो 3-4 बातें हमको देखनी है। पहला, अपना लाइफ, हेल्थ, इनकम और लीडरशिप। हमें बात करनी है लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, इनकम के बारे में और लीडरशिप के बारे में कि आप अपने आप में कहाँ कहाँ चेंज करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग का आज का इंटेंशन है कि पुराने साल की गलत आदतों को एंड करना, डायरेक्ट सेलर की सोच, पहचान और सिस्टम को रीसेट करना, 2026 को एक्शन, डुप्लीकेशन, डिसिप्लिन और रिजल्ट ईयर बनाना और हर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्फ मोटिवेटेड लीडर में बदलना। आपकी चॉइस है। मेरे पास एक एक्सेस है जो मैं आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरे काम का है तो अब इसको अपना लीजिए। आपको लगता है कि मेरे काम का नहीं है तो जो चलता आया वही चलाते रहना है, और जो चलाते आए हो वही चलाते रहोगे तो 2026 में भी परिणाम वही आएंगे जो आज तक आते आए। चलिए, 2026 हम आपको सबसे पहले अपने को क्या करना है। 2025 में हमने 2025 में हमने क्या शुरू किया था लेकिन वो पूरा नहीं किया। मैंने किन चीजों को बहाने की वजह से छोड़ा। मैंने टीम, प्रोडक्ट और सिस्टम में कहां डील दी। जिस साल को आपने ईमानदारी से क्लोजर नहीं किया तो वो नए साल में भी इस तरह ही आपके पीछे आएगा। अगर आपने 2025 को यही नहीं छोड़ा तो मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि अगर आपके पास डायरी पेन है तो इमीडिएटली ऐसा 3 बातें लिखे जो आपने 2025 में की है जो नहीं करनी थी। 2025 में आपने ऐसा क्या शुरू किया था जो आपने एंड नहीं किया, तो आज हमको उसको पहले यही क्लोज करना है। आगे जाने से पहले हमारे को एक डायरी और पेन लेना है। उसमें हमें देखना है कि हमने टीम में ऐसा क्या नहीं किया, हमने प्रोडक्ट के साथ ऐसा क्या नहीं किया, हमने सिस्टम में कहां डील दी, हमने 2025 में कौन से बहाने बनाए, हमने क्या ऐसा नहीं किया जो हमें 2025 का अभी भी हम लेकर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2025 में आपने दिन में 3 प्लान करने का वादा किया था, आपने नहीं किया। 2025 में आप सुबह जल्दी उठने वाला वादा किया था और आप नहीं उठे। 2025 में आप सिस्टम को फॉलो करने का प्रॉमिस किया था और वो आपने नहीं किया। 2025 में आप रोज एक लिस्ट बनाने का वादा किया था और वो नहीं बनाया। आपने 2025 में ये कहा था कि मैं पूरे साल में बीड़ी, झटका, गुर्दा, सिगरेट ही छोड़ दूंगा, वो आपने नहीं छोड़ा। आपने 2025 में प्रॉमिस किया था कि मैं अपने लिए ड्रेस खरीदूंगा, वो आपने नहीं खरीदी। 2025 में आपने तय किया था कि मैं मेरा गोल हर महीने 1 लाख रुपए अर्न करूंगा और वो आपने नहीं किया। ऐसी कौन कौन सी बातें थी। 2025 में आपने कहा था कि मैं अपनी टीम के साथ बेहतर रिलेशन बनाऊंगा और वो आपने नहीं बनाए। 2025 में आपने कहा था मैं मेरा कर्ज मुक्त जिंदगी जीऊंगा और वो आपने नहीं की।
और आपने उसके अनुसार एक्शन नहीं लिया। 2025 में ऐसा आपने क्या कहा था और वो नहीं किया? ऐसे कौन से 3 काम है जो आप अपने आप को यहाँ पर लिखने वाले हो? देखिए, मैंने भी मेरे डायरी में देखा कि मेरे को 7 से 8 लोगों को रीपेमेंट करना था, लेकिन उनमें से 4 ही लोगों को पाया। मैंने प्लान किया था कि मेरा हर जगह पे बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन वहां होने के बजाय मेरा बिजनेस टूट गया। और मैंने कहा था कि हम लोग अपने 3 आईडीज पे इनकम को कैपिंग पे लेके जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। तो ऐसी मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है और आपने भी की होगी। तो वो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपने की थी और वो आपको 2025 में ही छोड़ना है? और अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे तो वो 26 में भी आपका पीछा करेगी। आपको मेंटली क्लीनिंग करना है और फिर आपको 2026 को हम रीडिजाइन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 3 मिनट का टाइम है। इमीडिएटली आप लिखें 1 2 1 1 करके फटाफट से। कौन सी ऐसी 3 बातें हैं, 3 ऐसे कौन से कारण थे जो आपने 2025 में बोले थे और आपने नहीं किए? कम ऑन, टाइम इज स्टार्ट नाउ। सभी को लिखना है। बिना कोई बहाने बनाए आपको लिखना है। ऐसे कौन से 3 काम थे जो आपने नहीं किए? आपको रोज जिम जाना था लेकिन आप नहीं गए। आपको हेल्थ को बेहतर करना था लेकिन आपने नहीं किया। आपको चाय ज्यादा पीते हो, चाय नहीं पीनी थी, वो आपको छोड़नी थी। आप ड्रिंक करते हो, ड्रिंक छोड़नी थी, आपने नहीं छोड़ी। आपका वजन बढ़ गया, वजन कम करना था, आपने नहीं कम किया। आपको मंदिर रोज जाना था, मंदिर नहीं गए। आपने ऐसे कौन से 3 काम थे जो आपको नहीं करने थे, लेकिन फिर भी आपने कहा था मैं नहीं करूंगा और फिर भी आपने किया? ऐसे कौन से 3 काम थे जो आपको छोड़ने थे और आपने नहीं छोड़े, जिसकी वजह से आपका 2025 पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा आपका बिगड़ गया? आपने अपनी लेफ्ट टीम को वादा किया था, राइट टीम को वादा किया था कि मैं आपको आके टाइम दूंगा, आपने नहीं दिया। ऐसा कौन सा था? आपने कहा था कि मैं रोज प्रोडक्ट यूज करूंगा, मैंने नहीं किया। ऐसे बहुत सारे काम है जहां पर मिनिमम 3 जो कोर कारण थे जो आपको ग्रो नहीं होने दिए। आपने कहा था कि मैं बीवी से नहीं लड़ूंगा, आपने कहा था मैं हस्बैंड से नहीं लड़ूंगी, और आप पूरे साल लड़ते रहे। आपका कोई भी रीजन हो सकता है। आपने कहा था मैं जो भी बात है घर वालों को बताऊंगा, लेकिन आपने नहीं बताई। आपने कहा था मेरे बच्चों को बेहतर एजुकेशन दूंगा, और वो आपने नहीं दी। जो भी आपने 3 ऐसे गलतियां की जिसने आपका 2025 खराब किया। आपको उसे 2025 में आइडेंटिफाई करके छोड़ देना है, और अभी जोर से बोलना है कि मैं इन 3 गलतियों को आज ही छोड़ रहा हूं, इनको 2026 में मैं रिपीट नहीं करूंगा। आई होप आप सब लोगों ने लिखा होगा और आप सब लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी गलतियां लिखी होगी। किन किन लोगों को दिखी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो जरा अपना चैट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से। जिन जिन लोगों ने अपना आपको देखा कि मेरी 3 ऐसी मेजर गलतियां जो मैंने की है। आप में से कितने लोगों को अपनी 3 ऐसी गलतियां दिखी जिसने आपका 2025 वैसा नहीं जाने दिया जैसा जाना चाहिए था? थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, मुझे दिखा, मैंने दिखा। ओके, तो अगर आप लोगों को ऐसा दिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब अपने को दोबारा से इसको आगे लेके नहीं जाना है। ये जोश, ये जुनून हमारा हर दिन कब बना रहेगा? जब हमारे दिन इस महसूस करेंगे, हमारे दिन इस काम को याद रखेंगे कि मुझे इस साल में क्या नहीं करना है। हमें इस साल साल नहीं हाल बदलना है, और इसी साल बदलना है। इसी मकसद के साथ हमें अपना काम करना है। हमें इस साल में साल नहीं बदलना है, हमें अपना हाल बदलना है, और इसी साल बदलना है, और हर हाल में बदलना है। इसी मकसद पे हम रोज याद करते रहे। 2026 को वेस्ट नहीं करना है, 2026 को मैं बेहतर और बेहतरीन बनाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रीस्टार्ट का क्या मतलब है? रीस्टार्ट का असली मतलब समझते हैं। रीस्टार्ट मतलब रीथिंकिंग, सोच बदलना है। इस साल में हमको खुद को रीडिजाइन बना करना है। हमें हमारा रीडिसिप्लिन यानी अपने आप के नियम बनाना है, और रिकमिट यानी दोबारा कमिट करना है उस काम के लिए जो हमें पूरा करना है, सोच बदलना है। अभी इस पे हम रेगुलरली 0 to 9 में सब बातें हमने करी। रीथिंक, सोच बदले। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आदमी बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाए वही असली डायरेक्ट सेलर है। हमें हर दिन अपनी सोच को बदलना होगा। हर दिन हमें रीडिजाइन करना होगा खुद को। रीडिजाइन योरसेल्फ एक सेशन था हमारा एक टाइम पे, जब हमें हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारा काम करने का मेथोडोलॉजी, हमारी ड्रेस सेंस, हमारा सोचने का पैटर्न, ये सब बदलना है, तभी जाके हम टोटली रीडिजाइन होंगे। आज रीस्टार्ट करना है सोचने का। और वो सोचेंगे कैसे? जब हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे कि रीडिजाइन कहाँ का हमको रीडिजाइन करना है। आज से हमको सोच में बदलाव करने हैं। हमको रीस्टार्ट करना है सोचने में। हमें आलोचना, निंदा और शिकायत को छोड़कर हमें ग्रेटिट्यूड में आना है। हमें रीडिजाइन करना है खुद को। अगर आज तक आपने अपनी ड्रेस नहीं खरीदी है, आज तक आपने अपना एक्शन प्लान नहीं बनाया, आज तक अगर आपने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला है, तो आज से आपको अपना तरीका, सोच बदलना है। अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसके बारे में बात करनी है। अपना डिसिप्लिन और अपना रिकमिट, कि आपको दोबारा वादा करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने दोबारा वादा करना है अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए, हमें दोबारा वादा करना है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमें दोबारा वादा करना है सफल होने के लिए, हमें दोबारा वादा करना है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल 4 है माइंड सेट करना है, जिसे हम बात कर रहे हैं कि सोचने का तरीका, यानी जहां से हमें बदलाव करना है। क्या कहते हैं, कई लोगों का मानना है कि मेरे शहर में नहीं चलता, जयपुर में ई बैटरियम नहीं चलती, झुंझुनू में ई बैटरियम नहीं चलती, वेस्ट बंगाल में, मेरे शहर में ये प्रोडक्ट महंगा है, मेरी टीम एक्टिव नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कुछ बहाने हैं। अगर आप इसे बदल कर ये कर लो कि मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा, ये बात कर लो कि मैं खुद एग्जाम्पल बनूंगा, अगर ये बात कर लो कि मैं रिजल्ट नहीं एक्शन देखूंगा, रिजल्ट नहीं मैं एक्शन करूंगा। आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी इनकम आपकी टीम से नहीं, आपकी मेंटेलिटी से तय होती है। कि आपकी मानसिकता कितनी बड़ी है ना, वो डायरेक्ट सेलर को रीसेट करने की जरूरत है अपने आप के माइंडसेट को। कि जहां हम बहाने कर रहे हैं वहां पे हमें सिस्टम को फॉलो कर लो, बहाने मत करो। अभी सिस्टम को फॉलो कर लो। सुबह जूम मीटिंग पे आ जाओ, आपको रोज नया कुछ मिलेगा। खुद अपने डेली 3 एक्शन प्लान लेने लग जाओ, उसकी फोटो ग्रुप में डालने लग जाओ, आपका बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप के एक्शन पे फोकस करो। 2 4 6 8 10 12 15 18 21 24 25 ऐसे लोगों को अगर हम प्लान दिखाते जाएंगे, रिजल्ट अनिवार्य रूप से आएगा। क्योंकि हमारी इनकम हमारी टीम से नहीं, हमारी मेंटेलिटी से तय होने वाली है। तो पहला काम क्या है, हमारे माइंडसेट को रीसेट करना है। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट यूज को रीसेट करना है। क्या आप खुद प्रोडक्ट रेगुलर यूज करते हैं? क्या आप अपने रिजल्ट को शेयर करते हैं? दूसरा, क्या आप प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं और क्या आप प्रोडक्ट का रेगुलर रिजल्ट शेयर करते हैं? क्या आप लोगों को बताते हैं? जो खुद प्रोडक्ट यूज नहीं, जो प्रोडक्ट को नहीं जीता, वो प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। क्योंकि जो लोगों को प्रोडक्ट खुद नहीं जीता ना, प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करता या खुद नहीं जीता, वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। और क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसके पास 2026 में अगर आप खुद यूज करें, खुद रिजल्ट लें और खुद शेयर करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट के साथ गहरा रिलेशन होगा। क्योंकि हमारा बिजनेस टोटली प्रोडक्ट पे है। जब हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो हम किसी के साथ उस प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करते हैं और हमारे को प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो हमारे को ग्रोथ आती है, सेल आती है। तो पहला हमारे को सोच बदलनी है, हमारा माइंड सेट करना है। दूसरा, हमारे को सेट करना है हमारे प्रोडक्ट यूज। अगर अभी तक आप प्रोडक्ट को प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, आप मोर पावर यूज नहीं करते हैं, आप अगर हमारा अल्ट्रावेरी यूज नहीं करते, आज आप हमारे अगर बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज नहीं करते, तो आपको ये यूज करना है। और जैसे आप यूज करना शुरू करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट का सेल भी बढ़ेगा और रीसेल भी बढ़ेगा। लेवल नंबर 3, सिस्टम रीसेट। सिस्टम को रिस्टार्ट 2026 में कोई नया तरीका नहीं, सिर्फ सिस्टम।
और सिस्टम है 7 वर्क सिस्टम है हमारा। 7 काम हमको रोज करना है। अगर इनमें से जो भी व्यक्ति नहीं करेगा उसके लिए एक सिंपल बात है, सिस्टम को धोखा देंगे तो सिस्टम तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा। ये बात याद रखिए, 2000 स्टेटमेंट है, सिस्टम को धोखा देंगे तो तुम्हें सिस्टम रिजल्ट नहीं देगा। क्या सिस्टम हमारा? प्रोडक्ट का यूज करना है। दूसरा, रीडिजाइन करना है, रीडिजाइन योरसेल्फ। जैसा हमने इसके बारे में कई बार बात करी है, अपने आप को बदलाव में लाना है। हमें एक दुकानदार से एक डायरेक्ट सेलर बनना है, हमें एक रिटायर्ड पर्सन से एक डायरेक्ट सेलर बनना है, हमें एक हाउसवाइफ से एक डायरेक्ट सेलर बनना है, हमें एक वर्किंग मैन के साथ हमें एक साथ में पार्ट टाइमली रीस्टार्ट कर रहे हो आप, तो पार्ट टाइमली हमको डायरेक्ट सेलर बनना है। हमें बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, हमें नौकरी के माइंडसेट से निकलकर डायरेक्ट सेलिंग माइंडसेट पे आना है। हमें शेयर एंड इनविटेशन अप्रोच की मास्टरी करनी है, हमें शो द प्रोडक्ट एंड प्लान पे बात करनी है, हमें फॉलो अप्स करने हैं और कंपनी और टीम के सिस्टम को फॉलो करना है। ये हमारा 7 स्टेप सिस्टम है जो मैं 2026 में अगर मेरी कोई भी टीम हो उसको मैं इसके बाहर काम नहीं करने दूंगा और उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसी सिस्टम को फॉलो करे। अगर आप 100% प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो, अपने आप को रीडिजाइन कर रहे हो, 100 लोगों की लिस्ट बना रहे हो, शेयर एंड इन्विटेशन कर रहे हो, फॉलो अप, शो द प्रोडक्ट एंड प्लान कर रहे हो, अगर आप शो द प्रोडक्ट एंड प्लान फॉलोअप्स कर रहे हो एंड अगर आप कंपनी और टीम के सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपको सिस्टम यही है। हर जगह बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए हमने यही किया, आपको भी यही करना होगा। सिस्टम को धोखा देंगे, सिस्टम आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो अभी 3 बात हो गई हमारी। पहली बात हो गई हमारे लिए माइंडसेट की, दूसरी बात हो गई हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट यूज की। और देखिए प्रोडक्ट के बारे में तो स्पष्ट कहा है और सिस्टम में भी प्रोडक्ट की बात है, रीडिजाइन की बात है। 4th लेवल है डिसिप्लिन रीसेट। अगर आप नॉन नेगोशिएबल रूल्स 2026 के 5 रूल ऐसे हो जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी रोज 3 घंटा बिजनेस, मिनिमम 3 घंटा बिजनेस करना ही करना है, 3 प्रेजेंटेशन देना है, रोज एक फॉलोअप्स करना है, हफ्ते में एक ट्रेनिंग करनी है और हर महीने अपने आप को 10 मंथली % ग्रोथ अगर हम डिसाइड कर ले। अगर इस महीने मेरी इनकम 1 लाख है तो अगले महीने 1,10,000 का प्लान करें। अगर ये वादा हम पकड़ लें तो हम ईयर एंड पे आते आते हमारी ग्रोथ 120% होगी, जिसे हम कहते हैं ना 10x ग्रोथ होगी, वो यहाँ पर पॉसिबल है। अगर हमारी इस महीने इनकम 50,000 है तो अगले महीने हमारी 55,000 होनी चाहिए। इतना ही एक ग्रोथ करें। अगर हमारी इनकम 0 है तो इस महीने हमको 0 मतलब 10,000 हमको इनकम करनी है। वहां से हम 10x कैसे कर सकते हैं, 10% कैसे ग्रो कर सकते हैं, अगर ये डिसिप्लिन अपनाने। मोटिवेशन एक बहुत ही पावरफुल पंचलाइन है। मोटिवेशन आपको शुरू करा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको करोड़पति बना सकता है। मोटिवेशन आपको शुरू करा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको करोड़पति बना सकता है। अगर आपको डिसिप्लिन रीसेट कर लिया, आपने डिसिप्लिन रीसेट हो गया तो आपके लिए ग्रोथ सुनिश्चित हो जाएगी। और मोटिवेशन पे रहोगे तो मोटिवेशन शुरू तो करा देगा, लो चलो करते हैं, लेकिन आप सफल होने के लिए हमारे को करोड़पति बनना है तो हमको डिसिप्लिन में आना होगा। डिसिप्लिन ही पहला रूल है किसी भी सफलता का। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग पॉसिबल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हार्ड रीसेट करना है। जो 4 जरूरी बदलाव है, वो 4 जरूरी बदलाव क्या है? सबसे पहला आइडेंटिटी रीसेट। पहले मैं रिटायर्ड पर्सन था, मैं हाउसवाइफ हूं, वही हम बोलते रहते हैं। पुराना आइडेंटिटी है मैं पार्ट टाइम हूं, पुराना आइडेंटिटी मेरे पास टाइम नहीं है। तो अभी नई आइडेंटिटी बनानी है। मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मैं रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी है और अभी मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। आपको अपनी नई आइडेंटिटी बनानी है। इस 2026 में एक नई पहचान बनानी है। एक नए तरीके से लोग देखें कि ये BSNL के रिटायर्ड अधिकारी नहीं है, ये अभी ई-बाइटोरियम के फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है। ये अब एक हाउसवाइफ नहीं है, ये एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। ये अब कोई ये कहे ना कि ये अभी बेरोजगार नहीं है, भैया इसके पास एक बहुत खूबसूरत सा बिजनेस मॉडल है जहां पर ये लोगों की बीमारी, बेरोजगारी और कम इनकम जैसी समस्याओं के समाधान पे काम करते हैं। अभी एक बिजनेस ओनर है। तो साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जैसा खुद को मानते हैं आप वही बन जाएंगे।
आप वही बन जाते हैं, जो आप मानते हो वही बन जाओगे। आप अपने आप को क्या देखते हो? पार्ट टाइमर देखते हो, टाइम नहीं है वो देखते हो, मेरे से नहीं होगा देखते हो, मैं फेलियर हूं देखते हो। आप अपने आप को नई आइडेंटिटी देना है आपको, और नई आइडेंटिटी। अब आप डायरेक्ट सेलर हो, और अभी आप डायरेक्ट सेलिंग में बखूबी एक एज ए बिजनेस ओनर हो। आपने एक ऑब्जेक्ट को शुरू किया, एक प्रोजेक्ट को शुरू किया, और अब आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो। जैसा कि मैंने अपनी एक नई पहचान बनाई है, डीएस पीएन जाट, डायरेक्ट सेलर पीएन जाट। अभी ऑलरेडी 100% मैं इस काम के प्रति डिवोटेड हूँ। मैं इसी काम के अलावा कुछ और सोचता नहीं हूँ, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता है। और एक ही चीज समझ में आती है कि इस काम को और इस नाम को इतना कर दो कि एक दिन इस नाम से काम होने लग जाए और काम खुद ही अपने आप चलने लग जाए। तो आप जैसा खुद मानते हैं ना, वैसा ही आप बनने वाले हो। नेक्स्ट है हैबिट रीसेट। कुछ आदतें बदलनी है हमको इस साल में, 2026 में। कुछ आदतें अगर बदल सकते हो तो बहुत ही खूब अच्छा होगा। मोबाइल की स्क्रॉलिंग, रील देखने का जो सोच है उससे थोड़ा बदलने की कोशिश करें। बिना प्लान दिन की शुरुआत ना करने की आदतें, पुरानी आदतें। अगर मोबाइल स्क्रॉल है, बिना प्लान के दिन में चले जाना, बिना फोन किए किसी मिलने चले जाना है, एंड ट्रेनिंग स्किप कर देना है। सुबह जूम पे नहीं आना है, सोते सोते जूम देखना है। देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, वीडियो बंद करके जूम देखना है। ये सब बातें जो है ना, ये पुरानी आदतें हैं, इसमें नई आदत डाल लें। रोज फिक्स बिजनेस टाइम फिक्स करें, डेली एक लिस्ट बना लें, फॉलो अपना डेली फॉलो बना लें। आपकी आदतें आपको इनकम आपकी आदतें आपकी इनकम लिखती है। जैसी हमारी आदत होगी वैसा हमारा दिन होगा, जैसी हमारा दिन होगा वैसी हमारी इनकम होगी। हम कितने देर प्रोडक्टिव होके काम करते हैं ना, उतनी देर, कितनी देर हम एक्टिव होके काम करते हैं उतना ही हमारा प्रोडक्टिव होना जरूरी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें आदतों को भी बदलना है, साथ ही साथ हमारे को वर्क रिसेट करना है। हार्ड रूल्स क्या है? 2026 में कोई एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। मिनिमम नॉन नेगोशिएबल वर्क हमारे को करना है। रोजाना 2 प्रेजेंटेशन करनी है, एक फॉलोअप करना है, हफ्ते में एक ट्रेनिंग करनी है, और महीने में एक न्यू लीडर हमें तैयार करना है। तो जो आदमी काम नहीं करता वो सिस्टम को दोष देता है। हमें क्या करना है? नॉन नेगोशिएबल वर्क करना है। चाहे वहां पर वरुण कुरी जी हो, सत्येंद्र चौहान जी हो, या पर एच के चौहान जी हो, कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में एक लीडर और राइट में एक लीडर हर महीने तैयार करना है। लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक। फिर 2 प्रेजेंटेशन डेली करेंगे, महीने के 60 प्रेजेंटेशन होंगे। एक फॉलोअप करेंगे, हमारे रोज के एक फॉलोअप करेंगे तो हमारे पास 30 फॉलोअप होंगे। हर हफ्ते एक ट्रेनिंग करेंगे तो हमारे को एक नई पहचान, नई सोच, नई समझ आएगी। हर महीने एक नया लीडर होगा तो हर महीने साल के एंड में 12 लीटर लेफ्ट में, 12 लीटर राइट में। ये तो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए। लेकिन ऐसे ही अगर लोग नीचे 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 करते जाएंगे तो आपका 1 का 2 12 गुना हो जाएगा। हर आदमी का बिजनेस डबल होता चला जाएगा। वो भी अगर अपने एक लेफ्ट में करता है, वो भी अगर राइट में करता है, तो ये हमारा कंपाउंड इफेक्ट वाला बिजनेस है। यहाँ पर हर आदमी को अगर यही नॉन नेगोशिएबल एक्शन सिखा दिया जाए तो ईयर एंड आते आते जब उसके 12 महीने होंगे तब उसके पास भी उसी तरह के लीडर्स तैयार हो जाएंगे। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आदमी काम नहीं करता वो सिस्टम को दोष देता है। सिस्टम को दोष देने वाला आदमी वो है जिसने काम नहीं किया है। काम करने वाला व्यक्ति कभी भी सिस्टम को दोष नहीं देता। नेक्स्ट वन बात करते हैं, डिसिप्लिन रीसेट। अगेन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन रूल है ये, कि मोटिवेशन आपको शुरू कराता है लेकिन डिसिप्लिन आपको अमीर बनाता है। 2026 में हमें फिक्स वर्किंग आवर्स, वेकअप टाइम रखना है, फिक्स बिजनेस आवर्स रखने हैं, नो जीरो डे। यानी हमें क्लोजिंग में हमने फॉलोअप किया है, वो किया हो, या सिस्टम के कोई भी 7 कामों में से एक काम किया है, हमने प्रोडक्ट डेली यूज किया है, हमने हमारे को रीसेट, रीडिजाइन किया है, रीस्टार्ट किया है, साथ में हमने अगर अपने काम में रोजाना प्लान एंड प्रेजेंटेशन किया है, जो हमारे कोर एक्शन है ना, उन कोर एक्शन को हमने रोज अपनाया है। फिर ट्रेनिंग मैंडेटरी है, मैंने रोज अपना जूम रोजाना लिया है। एंड रिजल्ट ट्रैकिंग, कहां पर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा वहां पर हमको काम करना है। तो यह है डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस डिग्री से नहीं डिसिप्लिन से आती है। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस डिग्री से नहीं डिसिप्लिन से आती है, और हमारे को कोर रूल्स को यहाँ पर अपनाना ही अपनाना है, अनिवार्य रूप से अपनाना है, हर हाल में अपनाना है, हर कंडीशन में अपनाना है। अगर हम इतना कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे और बढ़ना। तो आज तक मैंने बहाने बनाए, आज मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आज तक मैंने बहाने बनाए, आज मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और अगर 2026 में रिजल्ट नहीं आया तो दोष सिर्फ मेरा होगा। इस लाइन को आप लिख लो, याद कर लो।
आज तक मैंने बहाने बनाए हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो दूसरे को दोष देता है, हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी 2025 में ग्रोथ नहीं आई, हर उस व्यक्ति के लिए जो अभी तक भी अभी अपनी जिंदगी में फंसा पड़ा है। आज तक मैंने बहाने बनाए, आज मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और अगर 2026 में रिजल्ट नहीं आया तो दोष सिर्फ मेरा होगा। जब आदमी खुद से हार मान लेता है, वही उसकी लाइफ में वो रुक जाता है, वही उसकी लाइफ में वो रुक जाता है। और साथियों, आखिरी बात जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि 2026 आपको नहीं बदलेगा। आपको 2026 आप 2026 को बदलेंगे, आज नहीं बदलेंगे तो फिर कभी नहीं बदलेंगे। 2026 हमें नहीं बदलने वाला है, 2026 को हमें बदलना होगा। और अगर हमने इस साल नहीं बदला तो फिर अगले साल भी नहीं बदल पाएंगे। और अगर हमने इस साल नहीं बदला तो हमारे वही हाल रहने वाले हैं जो अब तक रहते आए हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 2026 आपको नहीं बदलेगा, आपको 2026 को बदलेंगे। हम लोग मिलकर 2026 को बदलेंगे। और अगर हमने 2026 नहीं बदला तो फिर हम कभी नहीं बदलने वाले हैं। तो आज के लिए सत्येंद्र जी इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप में से कितने लोग अपने आप में बदलाव करने वाले हैं, कितने लोग हैं आज नई बात यहाँ पर शेयर करने